शरीर नहीं हो तो फैक्ट्री में काम होगा, शरीर नहीं हो तो कार्यालय चलेगी, शरीर नहीं हो बढ़िया, मोदी जी का शरीर बढ़िया नहीं रहता। अब ये सुने हैं हम कि 18-18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा ऑफिस में काम करते हैं और जहां रहते हैं वहां ऑफिस ही रहता है। शरीर नहीं रहेगा तो चलेगा? ऋषि ने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी साधनों का साधन शरीर है और उस शरीर को बर्बाद करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। इसमें कोई नहीं है, चाहता सब है कि हम सुखी हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कारण, उसका कारण है कि हमारी बुद्धि उल्टी हो गई है, हमारी बुद्धि उलट गई है। उस बुद्धि को ठीक करना है। जब तक बौद्धिक स्तर सही नहीं होगा, हमारा विवेक सही नहीं होगा, विवेक का उद्घाटन नहीं होगा, तब तक हम प्रावलंबी प्रमुखापेक्षी होकर के जीते रहेंगे। प्रमुखापेक्षी जब तक रहेगा, और प्रमुखापेक्षी आया है पंडितवाद और ब्राह्मणवाद के चलते, जो कि सुन रहे थे योगाचार्य असंग स्वरूप साहब से, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस समाज को कितना तोड़ा है और तोड़ करके आदमी के मानस पटल को इतना दिग्भ्रमित किया है कि कोई भी समस्या आती है तो समाधान के लिए आप कहां जाते हैं? आपके घर में समस्या आ गई, शादी करना है, कहते शादी करना है, आप सोच लीजिए कि शादी होगी, जात पात मानते हैं, मानिए, जात तो नहीं मानना चाहिए, विश्व के किसी छोर का लड़का हो और एक छोर का लड़की हो और दोनों को बिना लगन का, ये पंडित का पोथी पत्रा मत दिखाइए, बिना लगन का शादी करा दीजिए, उससे क्या होगा? उससे निकलेगा क्या? दोनों के बीच से क्या निकलेगा? बिटगोई की खिखीर कि और कोई जानवर निकलेगा? दोनों से आदमी ही आएगा, मनुष्य ही जन्म लेगा। ये लगन कहां से लाए हैं? लगन, ये लगन के चक्कर में फंस करके, और समान आपके पास समस्या आती है तो वहां पहुंचते हैं। बेटी का विदाई करना है, बेटी को लाने जाएंगे ससुराल से तो पंडित जी के पास का है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को सुधरना रख दिए, बौद्धिक दृष्टि से हम इतना गिर गए हैं नीचे, उस बुद्धि को सुधरना, अपना विवेक खत्म हो गया है। एक गांव था, और समय समाप्त हो रहा है, समय से समाप्त होना चाहिए। एक गांव था और उस गांव के बीच में एक मुंडा कुआं था। उस मुंडा कुआं, उसी कुएं से समूचे गांव का आदमी पानी पीता था। दो कुत्ते लड़ते लड़ते आए और लड़ते लड़ते उस कुआं में गिर गया। जब कुआं में गिर जाएगा तो मरेगा कि बचेगा? वो कुआं में गिर करके मर गया। जब दोनों कुत्ता मर गया, पानी हो गया अपे, पानी से बदबू आने लगी, समूचे गांव के लोगों को हो गया जल संकट। सब लोग सोचा कि पानी अपे हो गया, इसका सुधार कैसे हो? अब बुद्धि तो सुधरना में है, जिसके पास रखे हैं वहीं जाना है आपको। वो चल गया पंडित जी के पास, गांव वाला मिलके, और कहा कि पंडित जी जल संकट हो गया है हमारे गांव में। कहा हुआ क्या? कहा दो कुत्ते लड़ते लड़ते कुआं में गिर के मर गया है, वो सड़ गया, पानी अपे हो गया है, गांव वाला को पानी मिलेगा कहां से? भोजन पर आफत है, पीने पर आफत है, नहाना धोना सब बंद है। कहा एक काम करो, समाधान हो जाएगा। कहा क्या? कहा ऐसा करो कि 7 नदी से जल मंगाओ, गंगा, गोदावरी का क्या कहते हैं, सरस्वती, इस सब से जल मंगा करके 7 घड़ा और उसको ले आओ, और 11 पंडित जी को बुला लो, 11 जो पंडित को, 11 पंडित को बुला करके उस 11 पंडित आएगा, मंत्र पढ़ेगा, पूजा करेगा, और 7 घड़ा पानी उसमें डाल देगा, और सबको दक्षिणा दे दो 1100 रुपया, एक एक जोड़ा धोती। समूचे गांव के लोगों ने चंदा करके यही काम किया। 7 नदी से जल मंगाया, मंगा करके पंडित जी को बुलाया,
1100 रुपया, एक जोड़ा धोती, सबकी व्यवस्था हो गई। पंडित जी बैठ गया कुआं के पास, पूजा पाठ करके कहा इस पानी को डाल दीजिए, सातों घड़ा डलवा दिया, दक्षिणा लेके घर चला गया। जब दक्षिणा लेके पंडित जी चल गया, तब गांव वाला सोचा कि अब देखें पानी निकालता है तो पानी में वही बदबू, लेकिन फिर भी अकल नहीं खुला। फिर गया पंडित के पास, पंडित से कहा कि पंडित जी तहन नहीं भेले पानी शुद्ध, कल के तब कुछ कसर रह गेल, कल के आप की हेते, कल के तब बड़का कसर रह गेल, दूधू कुत्ता न मरल है, तो कल के की करिए, कल के नवकुंज करो, नवकुंज से पहले कलश यात्रा निकालो, कलश यात्रा। आ कलश यात्रा में 101 लड़की, और लड़की कैसी हो, 15 और 12 वर्ष के बीच का, 15 से ऊपर वाली नहीं, 15-12 वर्ष से बीच की लड़की हो, और उसको ड्रेस दो, और उसके कपाल पर कलश रख करके समूचे गांव में घुमा करके कलश का पानी ला के गिरा दो उसमें, और सबको दान दे दो 1-1 हजार रुपया। गांव वाला भी कर लिया। और भी लड़की कौन हो, तो कहा शूद्र वाला लड़की नहीं, शूद्र के लड़की नहीं, कहा का कर, कहा पंडित जी वाला लड़की, शूद्रों वाला नहीं, क्योंकि सब लेना उसको है, वो लेना सीखा है, वो तो लूटना सीखा है समाज को। लड़की को बुलाया, ये भी काम कर लिया। जब सब कुछ कर लिया तब देखता है उसमें, जब सब लड़की चली गई, देखता है पानी को, पानी फिर वही बदबू भरा हुआ है। अब समूचे गांव के लोग बैठ करके रोने लगे कि लगता है कि अब ये समाधान नहीं होगा और हम लोग पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाएंगे। जब बैठ करके समूचे गांव का लोग कि अब पानी मिलेगा नहीं, जीना है नहीं, अब मर ही जाना है, भीड़ लगा करके सबके आंख में आंसू। उसी रास्ते से करुणा के मूर्ति कबीर साहब की विचारधारा को मानने वाले संत, एकदम उजला कपड़ा, हाथ में जस्टी है, कमंडल, चंदन तिलक लगाए हुए चले जा रहे हैं। आप लोग सुनवे किए हैं, साधुना दर्शन पुण्यम, साधुओं का दर्शन हो जाना पुण्य है। मैंने कहने का भाव दूसरा था कि साधु का साधुना दर्शन पुण्यम का मतलब है कि साधु से भेंट हो गई, उनसे बात हो गई, उनके विचारों से तुम्हारा जीवन प्लावित हो जाए, उनके ज्ञान से तुम्हारा जीवन अनुप्राणित हो जाए और सुन करके तुम अपने जीवन को बदल लो, तब तुम्हारा जीवन पुण्यमय होगा। लेकिन हम उल्टा समझ लिए, साधु को देखते हैं, आता है लोग, हम लोगों के पास पहले गुरुदेव जी के पास आता था, अब हम लोगों के पास भी दौड़ने लगा है। किसके लिए? वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटी तो भाग ले बाबा, बेटा नहीं है, दौड़ने लगा हमारे पास, बेटा नहीं है तो हम क्या करें, बेटी तो हो गई है। किसी को बेटा बेटी नहीं है, कहा ये कोटा नहीं है, कोटा तो कृपा करियो, कहिए हमारा कृपा से है क्या? वो चारों तरफ घूम रहा है। तो दौड़ के तो साधु को देखा कि चंदन तिलक लगा हुआ है, लोगों को एक आशा की किरण जगी कि महात्मा के पास समाधान हो सकता है। महात्मा जी पहुंचे भीड़ के पास, देखता है सब कोई रो रहा है, सब कोई नमन किया, आंख से आंसू जा रहा है। कहा क्या हुआ तुम लोगों को? कहा कि बाबा इस गांव में एक ही कुआं था, इस 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आकर के गिर के इसमें मर गया, पानी अपे हो गया है, अब पानी के बिना न भोजन बनता है न पीने के लिए पानी है, अब तो पानी के बिना मर जाएंगे हम लोग। संत ने कहा कि कोई उपचार किया कि नहीं? कहा बाबा उपचार तो बहुत किए। कहा कौन कौन उपचार किया? कहा 7 नदी से जल मंगाए, 11 ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करा करके पानी इसमें डाल दिए, और उसको 1100 रुपया दक्षिणा दिए, 1 जोड़ा धोती दिए, छाता जूता दिए, फिर 101 लड़की को कलश कपाल पर रख करके सब किए। ये सब कर्म हो गया है। तब संत विवेकी थे, कबीर साहब के विचारधारा को मानने वाले लोग, कबीर साहब के विचारों में जो अवगाहन करेगा, इसलिए कबीर पंथ का छोटा बच्चा देखता है तो लोगों को भय हो जाता है। संत ने कहा अरे ये सब छोड़ो, इसमें जो दोनों कुत्ता गिर करके मरा है उसको निकाल कर बाहर किया कि नहीं?
कहा बाबा सब किए हैं, इतना ही भर नहीं किए हैं। कहा इसको निकाल करके बाहर करो। आज यही स्थिति हमारे मानस पटल की है कि सड़ा हुआ विचार इस मानस भवन में भरा हुआ, और सड़े हुए विचारों को लेकर के हम घूम रहे हैं और समाधान खोज रहे हैं, कहीं मिलने वाला नहीं है। वो समाधान इसी कबीर विचार मंच के बीच मिलेगा, इसी के सामने मिलेगा, जिसका आयोजन इस क्षेत्र के युवाओं ने, इस गांव के युवा पीढ़ी ने किया है, और बुजुर्गों का योगदान है, और सब लोगों ने मिल करके ये आयोजन किया है। इस आयोजन में आ करके हम सोचे, सुने, पहले सुन करके समझें, और समझ करके तब मनन करें, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके। नहीं तो सुनने की आदि है कि सुन लिए चल दिए, ये ऐसे नहीं होगा। सुन करके मनन करना है, चिंतन करना है, और चिंतन करके जो सत्य है उसको धारण करिए, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके। बहुत से संतों के विचारों को हम आज नहीं सुन सके, उनके विचारों को भी सुनना है। और सब लोग आइए, अब सुन, एक दिन तो कट गया, एक दिन बचा है, तो एक दिन का पूरा प्रयोग करना चाहिए। आज जो आप लोग बैठे हैं, पहले हम इसलिए नहीं कहे कि हमारा समय उसमें लग जाता है। ये जो बैठने का तरीका है, ये लगता है कि अब समय आ गया है। कौन जी का अब समय आया है झुमका बांधने का, पैजनी बांधने का, कि पैजनी बांधो तो तब हमारा चाल देख लेना। और उसी तरह से खेमा बना करके सत्संग में बैठना, कि अलग अलग झंडा लेकर के जो हल्ला करता है, वहां हल्ला करता है कुर्सी के लिए। यहाँ आए हैं सुनने, तो यहाँ संग कहा है, संग अच्छा, तो वेद के ऋषि ने कहा कि संग अच्छा ध्वम संबद्धध्वम संगो मनांसी जानताम। कहा एक साथ चलो, एक साथ बैठो, बैठो तो एक साथ संतों के पास बैठो, सट करके निकट आकर के, ताकि संतों की बातों को हम ठीक से सुन सकें, और सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। इसलिए आज के सत्र में बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं श्री विष्णुदेव जी को, और आपके आमने सामने